कोई भी फायदा नहीं है अगर आपने अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स दे दिए हैं लेकिन एग्जाम देने के बाद आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो नहीं किए हैं। हर एक बच्चा ये जानता है कि मेरे लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम्स दे दिए हैं या फिर जो अभी देने वाले हैं या जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं। बेटा सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बात करने वाली हूं कि कैसे हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो आपको एक स्टेप बाकी के बच्चों से आगे लेकर जा सकता है अगर आप ये स्टेप्स जो मैं आज की क्लास में बताती हूँ ये फॉलो करते हो। तो सबसे पहली चीज ये बात है कि जो भी बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम दे चुका है या आगे देने वाला है उसको एक चीज पर फोकस करना है, वो ये कि क्या वो अपना एग्जाम पूरे 3 घंटे का जो उसको टाइम मिलता है उसके अंदर कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। अगर आपका एग्जाम पूरे टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपना एग्जाम टाइम से थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर पाएं। तो जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि 15 मिनट पहले आपका एग्जाम पूरा हो रहा है, ताकि एग्जाम टाइम पर जब आप बोर्ड्स एग्जाम देने जाते हो तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पेपर पता नहीं कैसा आया है, आपकी तबीयत पता नहीं कैसी है, तो हम थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अगर आपके लिए एग्जाम पूरा नहीं हो रहा है तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है और आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो टाइम है वो मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा कि शायद आपको हो सकता है लग रहा था कि आप पूरा पेपर कर लोगे पेपर देखकर, पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। आप लोग जब भी अपना एग्जाम दे चुके होंगे उसके बाद जब आपको कॉपीज मिलती हैं तो उस कॉपी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। पॉइंट नंबर 1, आपको जो भी चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते थे, आपने उन चैप्टर्स के जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो क्या उनमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं या नहीं। अगर आपको उनमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिले तो वहां पर आ जाती है आपकी काम या आपका मेन जो आपको एक्शन लेना है वो ये कि आपको ये देखना है कि क्यों मुझे तो ये चैप्टर और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था तो टीचर ने मुझे 2 में से 2, 4 में से 4, 6 में से 6 नंबर क्यों नहीं दिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको वो गैप्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपको वो गैप्स फाइंड आउट करने कि यार मुझे अच्छे से सब कुछ आ रहा है, मेरे को सब कुछ याद था बट फिर भी मुझे इसमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिले। क्या मेरा आंसर लिखने का तरीका गलत है, क्या टीचर को जो मैंने आंसर लिखा है वो पसंद नहीं आया, क्या इसमें कुछ और चीजें जो मैं ऐड कर सकता हूं। तो वो गैप्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स में कोई ज्यादा दिक्कत है, क्या इसके अंदर मुझे कोई और एक डायग्राम बनाता तो मुझे ज्यादा नंबर मिलते। तो ये गैप्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, दोगे या दे चुके हो तो भी एग्जाम के बाद ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अभी। ठीक है, तो आपने वो गैप फाइंड आउट किया, आपने देखा कि भाई मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि अगर इस वाले आंसर में मैं ना एक डायग्राम और बना देता ना तो मेरे को ज्यादा नंबर मिल जाते। ठीक है, फिजिक्स वगैरह के अंदर या बायोलॉजी वगैरह के अंदर, या मैंने सोशल स्टडीज में ना यार पॉइंट्स में नहीं लिखा, शायद इस वजह से मुझे मार्क्स कम मिले। तो आप ये चीज अपने टीचर से जरूर पूछेगा कि किस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मुझे पूरे में से पूरे मिलने चाहिए थे और नहीं मिले, उसके पीछे का रीजन क्या है सर मुझे बताइए प्लीज, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। क्योंकि सही तरीका यही होता है जब आप अपनी गलतियां देखें और उनको लिख लें कि मुझे बोर्ड्स एग्जाम में ये गलतियां नहीं करनी है, तभी आप बेटर स्कोर कर पाओगे। अब पॉइंट नंबर 3 ये आ जाता है कि हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो आप लोगों का थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। थोड़ा सा टफ बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और ये मुझे लगता है कि बनाना भी चाहिए आप लोगों को बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, कि भाई वहां पर आपको अगर थोड़ा सा इजी पेपर भी आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया आप स्कोर कर पाओ। लेकिन अभी जो सीबीएसई है ना, पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि सीबीएसई को बहुत लोगों ने हल्के में ले लिया और उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसने बोला कि अच्छा बेटा तुम मुझे क्या समझ रहे हो कि सीबीएसई एग्जाम जो है वो सबसे इजी एग्जाम है, अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसने बढ़ा दिए, बोले अब तुम करो इनको, लॉजिक डालो अपना। तो वो तुम्हारी बेसिकली तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग चेक करना चाहते हैं, तुम्हारी थिंकिंग चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से तुमने कॉन्सेप्ट्स को समझा है और अप्लाई किया है। राइट, तो आपको देखना है कि अगर आपका पेपर थोड़ा टफ बना है तो हो सकता है कि इसी तरीके का पेपर भी बोर्ड एग्जाम में आए। ये नहीं सोचना है कि यार ये पेपर टफ है बोर्ड एग्जाम का तो इजी आता है, नहीं, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। अपने सीनियर से जाके पूछ लेना, हालत बहुत ज्यादा उन लोगों की खराब हो गई थी। अब आपको एक चीज पर और फोकस करना है, वो ये, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात करूंगी कि इंग्लिश के अंदर जब भी आप आंसर्स अपने लिख रहे हैं तो उसके अंदर देखिए कि आप क्या ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हैं, क्या आप वर्ड लिमिट को फॉलो कर पा रहे हैं, क्या आप ज्यादा टाइम ऐसे सेक्शन के अंदर दे रहे हैं जहां पर आपको इतना टाइम नहीं देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो इंग्लिश के अंदर भी आप टाइम से अपना
पूरा पेपर कर पाओगे, प्लस आप एक चीज और कर पाओगे कि आप अपना गलतियां जो हैं वो कम से कम होंगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है हमने लिखा सब कुछ होता है पर हमारी ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स इतनी ज्यादा होती हैं कि उसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा कट जाते हैं। तो आपको देखना है कि क्या आपकी ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स ज्यादा तो नहीं हो रही हैं, अगर हो रही है तो उन पे काम करना आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। ये था पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ग्रामर या स्पेलिंग का अगर कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो आपको उसको भी कंसिडर करना है कि यार ये भी मेरी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं गलत कर रहा हूं और उसको मुझे सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको ये नोटिस करना है कि यार मैंने जो भी डायग्राम्स बनाए, क्या मैं एग्जाम के अंदर उन डायग्राम्स को अच्छे से लेबल वगैरह करके आ पाया या नहीं, या मेरी डायग्राम्स की जो लेबलिंग वगैरह है उसके अंदर गड़बड़ हुई है, या मुझे कोई भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाना था वो मैंने नहीं बनाया है, मैं क्या वहां पर बना सकता था, मुझे क्यों नहीं आता था वो डायग्राम बनाना, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि क्या मेरे को डायग्राम्स अच्छे से आते थे, मुझे अगर डायग्राम अच्छे से आते थे तो क्या मुझे उनका लेबल अच्छे से पता था, मैप वगैरह से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उन सब को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आपको देखना है, आपको मेक श्योर करना है इनफैक्ट कि आपको इनमें पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, तो प्लीज इन वाले टॉपिक्स को आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि हाफ ईयरली में कौन से पूछे गए हैं। क्या आप बहुत ज्यादा टाइम तो उनके अंदर नहीं लगा रहे हो, आपको लगता था आपने सारी लेबलिंग अच्छे से पढ़ी है पर एग्जाम टाइम पे आप उन्हें भूल तो नहीं गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में पता है क्या होता है, हम ना अक्सर पेपर देकर आ जाते हैं बट हम पेपर को एनालाइज नहीं करते आके कि हमारी गलतियां कहां पर हुई, और इसी की वजह से ये हाफ ईयरली जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक फेलियर साबित होकर रह जाता है। आपका मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल जीरो चला जाता है जस्ट बिकॉज आप लोगों ने अच्छा इसके अंदर परफॉर्म नहीं किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में आप लोगों से बताना चाहूंगी वो ये कि आप बच्चे ना अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स जब दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों का एक मोमेंटम बन गया, आप लोगों का एक स्पीड बन गया है, आप अपने डेली आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है कि डाल रहे हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो अब आप लोगों को इस मोमेंटम को तोड़ना नहीं है, अब आप लोगों को स्पीड को तोड़ना नहीं है, क्योंकि एक अब शेड्यूल बन चुका है, एक थोड़ा सा आप रफ्तार में आ गए हो, एक आप मतलब कि एक हैबिट में आ गए हो, तो इस हैबिट को अब तोड़ना नहीं है, क्योंकि अब आगे हो सकता है नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगे वो सब चीजें बहुत ज्यादा टेम्पटिंग कि भाई हाँ मेरे को तो अभी ये सब एंजॉय करना है फिर मैं पढ़ाई करूंगा। तो ये मत करना, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, दोनों चीजें बैलेंस करो, ठीक है। पढ़ाई भी करनी है पर हमें एंजॉय भी करना है, पर मेरे जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स पीछे नहीं रहने चाहिए। हाफ ईयरली एग्जाम्स का जितना भी कोर्स था मुझे लगता था मुझे अच्छे से आता है, बट अभी भी उसके अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस मुझसे नहीं लगे, ठीक है। मुझे लगता था कि मुझे लाइफ प्रोसेसेस बहुत अच्छे से आता है बट लाइफ प्रोसेस का कोई सवाल आया तो मैं लिख ही नहीं पाया। बहुत सी बार हमें लगता है हमें आता है बट जब हमें आंसर लिखना पड़ता है ना तब हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है, आपको एनालाइज करनी है कि क्या मैं आंसर भी अच्छे से लिख पा रहा हूं या नहीं, या केवल मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मुझे आता है। बहुत सी बार जब टीचर्स यहां पर सॉल्व करवा रहे होते हैं तो आप लोगों को लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है, बट जब कॉपी पेन उठाते हो लिखना स्टार्ट करते हो तो आप लिख नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अभी से चेक करोगे कि मेरे हाफ ईयरली का पेपर ये रहा मेरे सामने जो टीचर ने मुझे चेक करके दिया है, और अब मैं इसमें ये देखूंगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, जो चीजें मुझे आती थी क्या मुझे उसमें फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं, और अब मुझे उन गैप्स को फिल करना है। मुझे जो कॉन्सेप्ट्स लग रहा था आते हैं पर मैं उनका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसके अंदर उनको अप्लाई नहीं कर पाया, तो मतलब मुझे अब ये कॉन्सेप्ट्स को वापस से अच्छे से करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको वहां पर यूज कर पाऊं, ठीक है। सिर्फ आने से कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। याद करना तो ऑब्वियसली रोट लर्निंग तो सीबीएसई के अंदर अब बंद हो चुकी है, तो अगर सीबीएसई अपडेट कर रहा है अपने आप को तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा, अगर वो अपने आप को ठीक कर रहा है तो आपको भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और पेपर प्रेजेंटेशन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बात की कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीटली वेस्ट चला जाएगा अगर आप ये कुछ चीजें मतलब कि नहीं एनालाइज करोगे अपने पेपर के बाद। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।